और जैसे शोएब साहब वाला जो मामला हुआ, शोएब के क्या जज्बात थे, क्योंकि इतना कादिर साहब ने सपोर्ट किया और उनके मुझे नहीं पता, उनको पता होगा शायद, लेकिन शायद आज के बाद उनको पता चल जाए बात। ये तो बड़ी तारीखी बात आज आपने शेयर की। और कोई क्रिकेट की जो मुख्तलिफ मैचेस रहे उसके हवाले से कोई बात उन्होंने आपसे शेयर की हो कभी? जैसे मैं उनका देख रहा था कि भारत में गालिबन वो इनका इंटरव्यू था और रजत शर्मा गालिबन उनके साथ ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखिए आप यार क्या बड़े लोग, क्या लोग होते हैं। कहने लगे गालिबन मुझे अगर हाफजा मेरा ठीक काम कर रहा है तो कहने लगे मैंने तेंदुलकर से जाके कहा कि तुम मुझे जब शॉट मारोगे ना तो मैं लूज बॉल दूंगा, तुम शॉट मारोगे तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब यार ये कितनी बड़ी बात है कि किसी नौजवान को, और मुखालिफ टीम का नौजवान हो, मगर उसको बकअप करने के लिए, उसका करियर बनाने के लिए, जो कि कादिर को छक्का मारना कादिर साहब को एक बड़ी बात थी उस वक्त। बिल्कुल तो इस तरह की कोई बात अगर आपको, एक तो ये ऐसे ही था ना ये वाकया? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही था कि क्योंकि मैं तो सर सचिन कहूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, सभी इज्जत करते हैं सचिन की। इतने रन्स उन्होंने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। उनका यही हुआ था गुजरांवाला में मैच, बारिश की वजह से, जो मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बारिश की वजह से मैच इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता था, उनको उन्होंने एक चैरिटी मैच कंसिडर करके, तो उनको, तो उसमें उन्होंने फादर ने जब देखा कि एक प्लेयर बिल्कुल यंग और उससे पहले उनसे रन्स नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप मुझे अगर छक्का मार लोगे तो आप जो है ना दुनिया क्रिकेट में एकदम से वो हो जाएगा। तो उन्होंने फिर अब्बू को चार छक्के मारे फिर एक तो उसके बाद फिर जब एक और मजे की बात, फिर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन मैं देखिए ना, मैं आपको बताऊं कादिर साहब की जो सच्चाई थी वो क्या थी। मैं अगेन अगर मेरा हाफजा काम कर रहा है तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि मैंने उसे पहले छक्के की इजाजत दी थी, बाद में उसने खुद मारे। ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात। इतनी सच्चाई होना, इतना खुलूस, इतना बड़ा जिगरा होना। फिर जब इंटरनेशनल मैच हुआ था फिर उन्होंने उनको वार्न भी किया था कि अब नहीं है, अब जरा ध्यान से अब ये सहूलत आपको दस्तयाब नहीं है। तो करिश्मा आपने किससे सीखा ढोल? मेरी ढोल सीखने में बहुत जर्नी है, बिकॉज जो हमारे फेमस नाम है जो अभी तो फौत हो गए हैं, पप्पू साईं थे जैसे, बस नाम क्या लेना किसी का भी, ये अपना फन सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे किसी को नहीं सिखाते हैं। इनको मसला होता है कि जी ये आगे निकल जाएंगे या इनका नाम बन जाएगा, तो बहुत टीचर्स मैंने चेंज किए। तो एक रिक्शा के पीछे नंबर लिखा हुआ था सर इमरान का, मैंने उस पर कॉल की, मैंने कहा जी मैं ढोल सीखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो सर को मैंने कहा आप कितने पैसे लेंगे, उन्होंने कहा मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दें, तो फिर सर को बाइक ले दी। पिक एंड ड्रॉप अब मसला होता है, वो फिर सर ने मुझे सिखाया। अगर पोटेंशियल हो, किसी में शौक हो और लगन हो, उसके बाद तकरीबन कितना अरसा लगता है कि वो इतना उसमें माहिर हो जाए कि प्रोफेशनली? एक महीने में शो स्टार्ट कर दिए थे। अरे वाह, क्या आपकी लगन को सलाम है। वैसे इसकी भी लगन है, देखें आज तक नहीं सीखा इनू एस वायलन ने तरले कीते ने कि मैनू बजाना, इन्हें कहते हैं लोग की बजाएंगे, मैं पैसे लेती हैं वैसे आप एक परफॉर्मेंस क्या? एक आईफोन आ जाता है। एक आईफोन आ जाता है? एक आईफोन आ जाता है। कौन सा वाला? 15 Pro Max टाइटेनियम कलर बताना इसलिए जरूरी, कलर के भी पैसे होते हैं। अच्छा क्योंकि जब पाकिस्तान में लॉन्च का मैंने बुकिंग पे ये वाला लिया था, कलर के भी पैसे होते हैं। मुझे शो चढ़िए ढोल सीखिए। अच्छा, और कितने शोज कर लेती महीने में आप भाई? इट डिपेंड्स, अभी जैसे ऑन सीजन एवरेज चले क्या कर लेती? ये तो फिर मुझे पहले नजर लगती है, बस नहीं नजर, माशाल्लाह हम कहते हैं आप 60 शोज करें महीने में, क्यों नजर लगे? अल्लाह ने चाहा माशाल्लाह के साथ महीने में 10-12 शोज कर 10-12 शोज कर लेते। ठीक है, आईफोन कितने का आता है भाई? आईफोन कितने? आजकल 10-12 नहीं होता। नहीं 10-12 का तो नहीं यार, पीटी अप्रूव हो तो 10-12 पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब 60-70 लाख के करीब आपकी इनकम है माशाल्लाह। ये नहीं मुझे पता। बस ये ऐसी बातें नहीं ऑनर करते हैं। ये 60-70 लाख रुपए के क्या करती हैं? तो सलमान रेडी है? रेडी तो है लेकिन काम खराब लग रहा है। नहीं पहेलियां बचपन की है, मगर जहानत जो है वो आपको इस उम्र वाली जो है वो चाहिए। खैर बचपन में गड़बड़े, आसान पूछिएगा। रिश्वत पहले लगा दी है मैंने उनको, आसान पूछेंगे। नहीं मगर पर्चा मेरे पास है ना, मसला ये। जी पहली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा रिश्मा, इमरान साईं आपके उस्ताद आपके लिए बड़े यानी कि अहम है ना, बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं आप समझिए कि वो एक सहरा में फंस गए हैं और आपके लिए उस्मान कादिर जो है वो फंस गए हैं और वर्ल्ड कप का मैच है, उन्हें पहुंचना है, इधर से इमरान साईं को आपको सिखाने के लिए पहुंचना है
और सहरा में सामने से एक आ गया है राइनो। हाँ, तो इमरान साई का ढोल वेख के तो माल पानी शुरू कर राइनो आ गया है और बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही बिफरा हुआ है। अब आप उनको क्या मशवरा देंगी, आप इमरान साई को और आप उस्मान को, कि कैसे निकले? 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, क्योंकि और कोई चीज़ सामने नहीं है, सेल फोन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, और सामने से राइनो जो है वो हमला करने के लिए तैयार है। तो उस्मान को और इमरान साई को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कि खड़े रहें और अपना सीना फुलाएं और अपने आप को ऐसे जाहिर करें कि वो राइनो से भी बड़े हैं। वाह वाह। और ऑप्शन बी ये है कि इमरान या उस्मान जो हैं वो लेट जाएं ज़मीन पे। हाँ, तो राइनो फट के ढोल बजाने लगा। वाह वाह, क्या कहने भाई। और ऑप्शन सी ये है कि करीब में अगर कोई दरख्त है तो उस दरख्त के पीछे चले जाएं। आप बताइए, आप क्या मशवरा देंगे इमरान साई को और आप क्या मशवरा देंगे उस्मान को कि इस मौके पे राइनो से बचने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मौका और जो आपने मैच की बात की है ना, वो बहुत डिफरेंट है इधर। अगर मैच होगा तो मैं कहूँगा खड़े हो जाओ सामने। तो राइनो आ रहा, फिर बड़ा प्लेयर है, खड़े हो जाओ उसके सामने। फिर देखिए, छुपना नहीं है। देखिए, अब इसमें छुप जाएगा। भाई को मशवरा दे रहा हूँ कि ये बड़ा प्लेयर आ गया, बड़ी टीम आ गई, दरख्त के पीछे छुप जाओ या लेट जाओ, ये तो काम खराब हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ऑप्शन बी पे जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा लेट जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ खड़ा रहे एज ए क्रिकेटर। नहीं तो वो तो उड़ा के रख देगा। क्यों मुकाबला नहीं करना? राइनो का मुकाबला तो नहीं कर सकते यार। अगर आपका मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गया है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया कितनी भी बड़ी हो मगर राइनो नहीं है। नहीं नहीं सर, ये तो फिर क्रिकेट और उसका अगर मुआवजा करेंगे तो फिर ये नहीं हो सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको खड़े आप चाह नहीं रहे कि उस्मान कादिर टूर्नामेंट में पहुंचे? देखिए, मैं चाहता हूँ या तो वो मार दे या फिर वो मर जाए, फिर एक चीज करें वो, सीधी बात है। आप क्रिकेटर बन के नहीं, इस वक्त भाई बन के सोचें, उसको मशवरा दें। ठीक तो बिल्कुल प्यार नहीं करते भाई। मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बात है टीम की, बात आई ना, क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी। आप तो इस वक्त ब्रदर यूसुफ वाली हरकत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दरख्त के पीछे छुप जाए तो बेहतर है फिर। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो आके हिट करेगा, दरख्त के साथ ही उड़ जाएगा। लेट जाएगा तो क्या, मुझे सांस नहीं आ रही, वो सूंघ के चला जाएगा। हाँ नहीं, ये हो तो सकता है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये लेट मगर उसमें एक नुकसान है, एक ही ऑप्शन होती है, क्योंकि अगर आप साकित हो जाएं और बिल्कुल सांस न लें तो फिर राइनो जो है वो हमला नहीं करेगा। मगर लेटने की सूरत में नुकसान ये है कि वो जब गुजरेगा तो ऐन मुमकिन है कि वो रौंदता हुआ कुछ आपके ऊपर से गुजर। वैसे इस तीनों पिक्चर में बचत गई नहीं है, तो फिर जहां जहां छुटती छुड़ा दे। म्यूजिशियन लोग वैसे ही बहुत नाजुक दिल के होते हैं, तो मैं सर को कहूंगी सर आप चुप जाएं, ज्यादा बेहतर है। राइनो फिर रोने लग पेगा, मैं तो माल पानी इमरान से कह रहे कि राइनो बेटा, तेरी मेहरबानी बेटा, मैंने दरख्त लब लेंदे, मैं दरख्त पीछे लुकना चाहना। ये सर चक्री लगा के दिखा दें, राइनो पागल हो जाएगा कि ये क्या हो गया। ढोल के साथ ढोल प्ले करते हुए, उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी हुई होगी। अच्छा, आपको पता है, डर के भाग जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि जब आप इस हवाले से पढ़े ना, तो एक ऑप्शन यही होती है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, दरख्त भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आप दम साध के खड़े हो जाएं, और जब राइनो आपके पास आए तो आप जोर से शाउट करें, चीखें, और अगर ढोल आपके पास हो तो बजा दें। नहीं तो राइनो ने तो ढोल बजाई देना। सलमान भाई, वैसे ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਇਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। वेल सेड, वेल सेड। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਇਨੋ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣ, ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਇਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੜਬੜ 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 ग्राउंड से बाहर चले जाएं। मैं कहना वो मैच तो स्टेडियम तो बाहर सहरा से बाहर है। हाँ जी, बताएं जी, ऑप्शन ए, बी या सी? सी। बचत किस में है? सी में, यानी कि दरख्त के पीछे छुपने में। बी में? बी में यानी कि लेट जाना। हाँ, लॉक कर दे फिर, क्या यही है, किसी की तरफ तो जाएगा। ये चाह नहीं रहे कि उस्मान जो है ना वो टूर्नामेंट में पहुंच सके। आने से पहले लड़ाई हुई है आपके उस्मान में? नहीं, लड़ाई नहीं हुई, मैं क्या, चलो कुछ तो निकले ना। पाजी जिवें दा तुसी मशवरा दिता ना, राना दा तो पता नहीं, उस्मान कादर साहब ने निकल जाना। बचत हो जाएगी ना, बस ठीक है। दुआ दी। अच्छा जी, ऑप्शन सी इन तीनों में से सबसे बेहतर है। ऑप्शन ए में ये नुकसान है कि अगर आप खड़े रहते हैं, दम साध के खड़े हो जाते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि राइनो पास आए और सूंघ के छोड़ दे। तो नहीं, ये कादर साहब दा बेटर रहने दे। लेकिन इसमें यह भी खतरा है कि वो उड़ा के रख दे, और अगर कोई जमीन पे लेट जाता है, राइनो भी नाल ही लेट जाएगा। तू भी थके, मैं भी थके यार,
तू मेरियां पिनियां घुट में तेरियां घुट में। तो उसमें भी ये है कि भी चांसेस तो हैं कि वो चला जाए और कुछ ना कहे, मगर इस बात का भी खदशा है कि वो रौंदता हुआ गुजर जाए। इस वक्त ऑप्शन सी जो है वो सबसे बेहतर है, खास तौर पे इसलिए कि दरख्त के पीछे अगर आप जाते हैं तो बिनोकुलर विजन जो है वो राइनो का नहीं होता है, एक बात। दूसरे, उसकी आई साइट जो है वो बहुत वीक होती है, तो उम्मीद यह है कि कोई शख्स अगर दरख्त के पीछे छुप गया है तो वो राइनो को नजर नहीं आएगा। मगर जहां उसकी आंख कमजोर होती है वहां उसके कान जो है, समात, कुव्वते समात जो है वो बहुत तेज होती है, तो आवाज जो है वो किसी किस्म की पैदा नहीं होनी चाहिए, सांस तक की आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ तो साईं ने समझा देना, ये ना हो समझ के राइनो चला गया तो पीछे ढोल बजाने लग गया। खुशी से कर लिया ढक 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 इंज कीता, पिछों देखा रैनो ने इंज करके मुड़ के देखा डम। बेटे राइनो को मुड़िया नहीं जाता, तू अजे राइनो वेख्या नहीं। अच्छा शाह साहब, अगर दरख्त भी ना हो तो फिर क्या ऑप्शन हो? फिर राइनो ने शाह आंदे 4-5 शेर सुनाओ, वो मस्त हो जाएगा, फिर तो वो रोमांटिक हो जाएगा। हाँ फिर उन्हें कितने जाना, और फिर तो कदमों में बैठ जाएगा ना। गिट्टे गोडों में। देखिए, अगर दरख्त भी ना हो, यानी कि आपके पास ऑप्शन सी भी ना हो, तो फिर ऑप्शन बी पे कभी नहीं जाना चाहिए, फिर ऑप्शन ए पे जाना चाहिए। और किसी किस्म की मूवमेंट ना करें, बिल्कुल दम साधे खड़े रहें, तो इम्कान यह है कि वो एकदम से आपको आके हिट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे पास आएगा और गाएगा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। जब वो पास आ जाए तो खूब जोर से शोर मचाएं, और उस दिन अगर लक ने काम नहीं किया तो फिर आप ग्राउंड से बाहर होंगे।